नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है हर एक पंचायतों में जाकर। उस कार्यक्रम का आज हम कवरेज करने हेतु तो पहुँचे हैं लातेहार का बरवाडीह प्रखंड है। बरवाडीह प्रखंड के पोखड़ी कला ये पंचायत का नाम हुआ। ये पंचायत जो है मुख्य रूप से राजधानी से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पे ये पंचायत पड़ता है। और इस पंचायत की बात की जाए तो लगातार पंचायत की सर्वे रिपोर्ट के लिए हम ग्रामीण स्तर तक पहुंच रहे हैं कि जो बीते 6 सालों में गांव का विकास किया गया है, जो बीते 6 सालों में गांव का विकास किया गया, उससे गांव का कितना विकास किया गया, वर्तमान में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कितना कार्य कर रही है ग्रामीण स्तर तक। इन सभी चीज़ों के लिए हम लगातार पंचायत में पहुंचकर चुनावी चौपाल के माध्यम से या फिर सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से या फिर इंटरव्यू के माध्यम से इन सभी चीज़ों का हम बीते 6 सालों का लेखा जोखा ले रहे हैं। चलिए, वर्तमान में यहाँ के जो मुखिया हैं एलिश एक्का जी मौजूद हैं हमारे साथ। मुख्य रूप से ये महिला है, करीब 11 सालों से इनके पास मुखिया पद पे ये तैनात है इस पंचायत की। और बीते 6 सालों की कार्यकाल की बात की जाए तो इनके द्वारा जो कार्य, इनसे आज हम मिलवाते हैं आपको और जानकारियाँ लेते हैं इनके क्षेत्र का विकास का कि इनके द्वारा कितना विकास किया गया। क्योंकि लगातार हर एक मुखिया अपना पंचायत का लेखा जोखा दे रहे हैं, पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पर, कोई पंचायत के मुखिया के तौर पर, और जानकारियाँ होती हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, जो गाँव की विकास हो रही है, जो गाँव की सरकार चला रहे हैं वर्तमान में, जो हमारे देश के महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा गांव का विकास सही समय पे हो, और सही समय पे होने के बाद अगर क्षेत्र का विकास समय पे किया जाए तो जाहिर सी बात है क्षेत्र का विकास जरूर होगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ के मुखिया जी से आपको रूबरू करवाते हैं और बातें कराते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बीते 6 सालों से आप इस पंचायत के मुखिया हैं। बात की जाए तो आप एक महिला है, नारी शक्ति की बात की जाए लगातार झारखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो बहुत सारी योजनाएं को ला रही है क्षेत्र में। वर्तमान मुखिया के पद पे आप तैनात हैं। आपके रीजन में जो विकास किया गया, मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाओं पे आपने कार्य किया? पहली तो बात है कि हमारे पंचायत में हमने अभी तक आवास के नाम पर हमने 550 आवास अभी हमने दिया है और लगभग सब में काम मेरा हो रहा है, और जिसमें लगभग 100 के आसपास अभी पेंडिंग चल रहा है। उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लागू को बनाए। मुखिया जी, जो आप पीएम आवास बनाए हैं, सरकार की सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गांव के लोगों को आवास दिया जाए, जिसके तहत पीएम आवास योजना क्षेत्र में लाई गई और इसके तहत बहुत सारा पंचायत में अच्छे खासी की संख्या में क्षेत्र में आवास दिया गया। आपने कहा कि 550 के लमसम में आप अपने क्षेत्र में आवास बनवाए, जिसमें 100 आवास अभी पेंडिंग भी है, जिसमें कार्य भी चल रहा है। अब हम बातें करते हैं, ये जो योजना लाई गई, ये योजना से कितना लोगों को लाभ मिला? ये जो आवास है इसमें हमने अभी दिया है 550 आवास। इसमें मेरा 100 पेंडिंग है और अभी लोग रह रहे हैं उसमें बना के, और जिसको आवास मिला है बहुत खुश हैं कि हम लोग को सरकार की तरफ से आवास मिला। पहले हम लोग कच्चा मकान में रहते थे, अभी हम लोग पक्का मकान में रह रहे हैं। क्या मतलब सरकार की योजना सफल है? हाँ, सफल है। मेरे यहाँ सफल है। लोग बहुत खुश हैं, सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को दिया है और हम लोग अभी रह रहे हैं इसमें। जी हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की बात की जाए तो लगातार गाँव में पीएम आवास देने की कवायद की गई थी कि हर एक गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा, जिससे उनका विकास हो सके। अगर उनका विकास होगा तभी हम राज्य का विकास कर पाएंगे, अगर राज्य का विकास होगा तब हम देश का विकास कर पाएंगे। मुखिया जी, अब हम पीएम आवास की बात की जाए तो ये तो आपने इतना कार्य करवाया। दूसरे कार्य की बात की जाए तो ये राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट की, जो कि जल मीनार लगाने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य की। जहाँ तक की बात की जाए तो जो झारखंड में जल मीनार की व्यवस्था है, जो पेयजल की व्यवस्था है, वो बहुत कम है, जिसके कारण लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है। टोटल जल मीनार आप अपने रीजन में कितना करा पाए? मेरा पंचायत है कि घनी आबादी वाला है, ठीक है, और यहाँ पानी का बहुत बड़ा समस्या था, जिसमें हमने जल मीनार सरकार की योजना को हमने लागू किया है। हमने लगभग 30 जल मीनार लगाए हैं और अभी मेरा जितना भी जल मीनार लगा हुआ है सब सही सलामत है और उससे पब्लिक जो है पानी पी रहा है। फायदा मिला है? बहुत फायदा मिला है। पब्लिक को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब इनको पानी की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पंचायत में पानी का कोई समस्या नहीं है। मतलब सरकार की ये जो योजना थी जमीन पे काम कर रही है? हाँ, जमीन पर काम है। पब्लिक बहुत खुश है। पानी के लिए किसी को दिक्कत नहीं है। पानी के लिए किसी को दिक्कत नहीं है। पानी सबको मिल रहा है और जल मीनार से पब्लिक फ़ायदा ले रही है। जी हाँ। और मुख्य रूप से आपने क्या क्या कार्य करवाया?
और हमारे पंचायत में यही घनी आबादी के चलते हमारे यहाँ रोड खराब रहता था और नाली घर का पानी निकलता था रोड में, तो हमने नाली बनवाए हैं। और पीसीसी नाली हमने बनवाया है, पीसीसी हमने बनवाया है, और अभी मेरा पंचायत ठीक है। पीसीसी की बात की जाए तो लगातार जो झारखंड के विकास है, जो झारखंड का धरातल स्तर है, जो गांव की सरकार चलाने की बात की जाए तो वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा जो पीसीसी कराया जाता है क्षेत्र में, उस क्षेत्र की जनता को कितना लाभ मिल रहा है, वो आज गांव के वर्तमान मुखिया के रूप में जो हमारे साथ हैं, इनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और ये बता रहे हैं। टोटल कितना पीसीसी करवाया अपने रीजन में? हमने पीसीसी 8 पीसीसी बनवाए हैं। 8 पीसीसी। हाँ। नाली कितना बनवाया? नाली हम बनवाए हैं 9 नाली बनवाए हैं। 9 नाली बनवाया? हाँ, 9 नाली बनवाए हैं। अच्छा, इन सभी चीज़ों का लाभ मिला है लोगों को? हाँ, लोगों को लाभ मिला है। क्वालिटी के साथ बनाया या फिर रहने का कहीं का रहता है कि जब आपके गांव से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों के द्वारा आप पे आरोप लगाया गया कि वर्तमान मुखिया जी सही क्वालिटी से काम नहीं करा है, इस चीज़ को आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, हम लोग प्रतिनिधि हैं, चुनाव से आते हैं, तो इसमें हम लोग के प्रतिद्वंदी लोग रहते हैं। अब प्रतिद्वंदी लोग का काम ही है, जो मेरे अगेंस्ट में रहेंगे वो तो मेरी तारीफ करेंगे नहीं, वो तो मेरी शिकायत ही करेंगे। और ये जो शिकायत हो रहा है ये भी बुनियादी है। हमने कोई भी काम पूरा क्वालिटी के साथ किया है, और मतलब जो आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद, एकदम बेबुनियाद है। आप इसमें देख भी सकते हैं सामने कि हमने कितना काम किया है, कितना अच्छा काम किया है। जाहिर सी बात है, अगर क्षेत्र का काम वर्तमान मुखिया करते हैं तभी क्षेत्र का विकास होता है, तभी जनता भी उनको सहयोग देती है। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो लगातार क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं वर्तमान मुखिया को घेरने के लिए या फिर मुखिया वर्तमान में प्रतिद्वंदी को घेरने के लिए। अब हम बातें गांव के विकास की जाए तो लगातार धरातल पे बहुत सारी योजनाओं पे सरकार काम कर रही है, और उस योजना पे कितना सरकार के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है गाँव का, आज हम उसकी भी जानकारियाँ ले रहे हैं। लातेहार जिला, जो कि आज की बात की जाए तो पूरा जो जिला है मुख्य रूप से रिजर्व जिला की भूमिका में आता है, मतलब कि ज़्यादातर जो एरिया है पूरा आरक्षित सीट माना जाता है लातेहार का। और जहाँ तक की बात की जाए तो ये जो एरिया आता था आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता था पूरे लातेहार जिला। आज उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। उस क्षेत्र का विकास के तौर पर आप जब गांव पहुंचिएगा तो गांव का कितना विकास हुआ है, उसी को हम आज सरकार के पास ले जाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार देखना चाह रही है कि गांव का कितना विकास हो पा रहा है। मुखिया जी, आपने पेंशन कितना करवाया होगा अपने रीजन में? पेंशन मेरा लगभग मेरे पंचायत में 300 हमने कराया है। 300? हाँ, 300 पेंशन हम करवाए हैं। अभी भी कुछ आ रहा है, उसको भी हम अभी प्रयास में हैं कि उनका भी हो जाए। और कुछ काम करवाया है? हाँ, मेरा पंचायत में है कि शौचालय हमने करवाया है, नरेंद्र मोदी जी का है। ODF के जो नारा है कि ODF करना है हर पंचायत को, तो हमने ODF के स्तर पर हमने लगभग 265 शौचालय का निर्माण कराया है। पूरा पंचायत ODF हो गया? हाँ, मेरा पंचायत ODF हो गया है। ODF हो गया। सबसे पहले बात की जाए तो आपने शौचालय जो बनवाया, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की योजना थी, ये बहुत बड़ी योजना थी क्षेत्र के विकास के लिए कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो स्वच्छता की ओर जाएं। जब उनको वो स्वच्छ रहेंगे तभी वो बीमारी से दूर हो पाएंगे। पंचायत में और जब हम बातें की जाए तो सबसे बड़ी एक योजना और लॉन्च हुई जो कि 17-18 में लाई गई, वो था स्ट्रीट लाइट लगाने की, गांव को प्रकाशमय करने की। जो गांव अंधेरा में रहता था उसको रोशनी देने के लिए आपने कितना स्ट्रीट लाइट लगवाया होगा अपने रीजन में? हमने अपने पंचायत में हर गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगाया है। लगभग हमने लगाया है 250 स्ट्रीट लाइट लगा लिया है। 250 लगाया? 250 हमने लगा लिया है। और मेरा पंचायत अभी पूरा उजाला में है। लोगों को बेनिफिट मिला है? हाँ, पूरा बेनिफिट है। अब किसी को भी मैंने अंधेरे में रहने का नहीं रहता है, सब हर जगह लाइट है। और पब्लिक जो है इत्मीनान से अपना आना जाना रात के टाइम में भी कर रही है। हाँ। अब हम समस्याओं पे बात करते हैं, जो समस्या पे काम होना चाहिए। लगातार आप करीब 11 सालों से पंचायत के मुखिया के पद पे तैनात हैं। मुख्य रूप से अभी पंचायत में क्या क्या समस्या है बचा हुआ जिस पे काम होना अति आवश्यक हो गया है? हमारे पंचायत में मुस्लिम बहुल आबादी है, क्षेत्र है, तो इसमें हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उनका पेशा जो है जो बुनकर में आता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा योजना लाए कि हम लोग के यहाँ बुनकर लोग को पलायन ना करना पड़े, उनको यहाँ पे अपना रोजगार मिले। हम यही सरकार से दरख्वास्त करेंगे, मतलब रोजगार सबसे बड़ी समस्या? हाँ, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पलायन
कुछ ज़्यादा होता है ना। रोजगार के लिए बुनकरों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ताकि इनका बुनकर लोग के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था सरकार करे कि उनको यहीं पे रोजगार मिल जाए। और क्या क्या आवश्यकता पंचायत में? थोड़ा सा स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल का जो हम लोग के यहाँ नहीं बन पा रहा है, जिससे बच्चा लोग के थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। मतलब शिक्षा के लिए जो विद्यालय है उसका निर्माण करवाना हाँ, उसका निर्माण कराना हम चाहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है पंचायत में आपका? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, डॉक्टर वगैरह बैठता है? हाँ, डॉक्टर नहीं, एनएम बैठती हैं। हाँ, एनएम बैठती हैं। डॉक्टर की आवश्यकता? हाँ, डॉक्टर की आवश्यकता है, एनएम बैठती हैं। अच्छा, एक बात की जाए, जो आपके रीजन में आपने विकास करवाया, जाहिर सी बात है उस विकास पे आपको जनता वोट देती है। अब हम बातें करते हैं, आप एक महिला है, महिलाओं के लिए आपने क्या क्या कार्य करवाया अपने क्षेत्र? महिलाओं के लिए तो सर्वप्रथम हमने शौचालय का निर्माण कराया, जिससे महिलाओं को सेफ हुआ, बाहर नहीं जाना पड़ा। ये हमने मोदी सरकार का जो योजना था उसको हमने लागू किया। दूसरा है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार का ही एक योजना था, उज्ज्वला योजना, जिसमें हमने हमारे यहाँ गैस का वितरण किया गया। ये भी महिला लोग के लिए किया गया। दूसरी बात है कि यहाँ के महिला लोग को समूह से जोड़ा गया, और समूह में रह के और समूह के सदस्य बनकर और वहाँ से उन लोग छोटा छोटा लोन लेके और अपना कारोबार कर रही हैं। रोजगार को बढ़ावा मिला। हाँ, रोजगार को बढ़ावा मिला है, और महिला लोग के लिए हमने इतना किया है। युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं आप? युवाओं के लिए हम यही करना कि उनको यहाँ पे रोजगार मिले, वो नरेगा के तहत ऐसा काम हो कि यहाँ के युवा लोग कहीं बाहर ना जाए, यहीं पे काम करें और यहीं पे गुजर बसर करें। जी हाँ, सबसे बड़ी बात की जाए तो मनरेगा एक ऐसा योजना है जिससे क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। सरकार को थोड़ा सा मनरेगा पे ध्यान देना होगा। जो क्षेत्र की विकास है वो ग्रोथ अगर करती है तो वो मनरेगा ही योजना ग्रोथ कर पाती है। जिस तरह से वर्तमान मुखिया है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे पहला प्राथमिकता हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए रोजगार का देना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार जब मिलेगा तो ऑटोमेटिक पंचायत के लोग आगे जाएंगे, और पंचायत का जब लोग आगे जाएंगे तो पंचायत का नाम भी रोशन होगा। मुखिया जी, चलिए इन सभी चीज़ों को हटाकर अब हम बात करते हैं क्षेत्र के लिए पंचायत चुनाव को लेकर बात करते हैं। इस बार पंचायत चुनाव लड़िएगा आप? हाँ, लड़ेंगे। लड़िएगा जी। जनता आपको वोट देगी? हाँ, जनता तो चाह रही है। क्यों चाहती है जनता? जनता कोई और पसंद नहीं है क्या आपके अलावा? नहीं, जनता मेरा काम देख रही है ना, जनता मेरा काम देख रही है। हमने जनता के लिए काम किया है और जनता हमें चाह रही है, तो हम चाहेंगे कि हम इस बार फिर चुनाव में आना। उम्मीद है कि वोट से चुनाव फिर जीत पाइएगा? ये आपका हैट्रिक लगाने की बारी आएगी, ये आपका तीसरा टर्म हो जाएगा अगर इस बार चुनाव जीतते हैं। हाँ, उम्मीद तो है कि निकल जाएंगे। सामने वाले प्रतिद्वंदी से कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? सामने वाले प्रतिद्वंदी भी बहुत सारे होंगे चुनाव लड़ने वाले, उनसे कैसे आप लड़ पाएंगे आप? नहीं, हमको लड़ना नहीं है, वो पब्लिक ही बताएगी कि हम क्या किए पब्लिक के लिए, जनता के लिए हमने क्या किया, वो जनता ही बताएगी खुद। हम अगेंस्ट के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब अगेंस्ट हमको है ही मेरा विकास पे वोट लेने का कार्य। हाँ, मेरा काम रहेगा विकास में। हमने काम किया तो पब्लिक से कहेंगे कि वोट दीजिए, और नहीं तो फिर पब्लिक जैसा चाहेगी, है ना। जी हाँ, जनता मालिक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर क्षेत्र का विकास इन्होंने किया है तो जनता इनको वोट देगी, अन्यथा फिर जनता मालिक है। मुखिया जी, तैयारियां क्या क्या चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव का तैयारी तो हम कर नहीं रहे हैं अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब डेट आने का इंतजार? हाँ, इंतजार में है, इंतजार के बाद ही कुछ कह पाएंगे। चलिए, मतलब अभी विकास कार्य पे आप फोकस बनाए? हाँ, विकास कार्य हम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमको काम करना है हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, एक हम आखिरी सवाल लेंगे कि अपने पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे यहाँ से, अपने तरफ से? हम यहाँ के जनता से यही कहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रेम दिया, मुझ पर भरोसा किया, यही भरोसा और प्रेम मेरा आगे भी बना रहे, और पब्लिक मुझको फिर से चुनाव में जीत हासिल करके मुझको एक बार फिर मौका दे, ताकि मैं जो मेरा बचा हुआ काम है उसको मैं आगे पूरा कर सकूं। आदर्श पंचायत को कंप्लीट करेंगे अपने पंचायत? जी, और हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने। मतलब ये सपना इस बार पूरा कंप्लीट? हाँ, इस बार मेरा सपना यही रहेगा कि मैं अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊं। जी हाँ, ग्राम पंचायत का असली विकास तभी होता है जब वर्तमान मुखिया के हाथों से उनके रीजन में उनका पंचायत एक आदर्श पंचायत की भूमिका में आ जाए, क्योंकि क्षेत्र का विकास तभी होगा जब ग्राम पंचायत के मुखिया
प्रतिनिधि सही से क्षेत्र का काम करेंगे, क्योंकि लगातार वर्तमान मुखिया पे कहीं कहीं आप सुन रहे होंगे, झारखंड में सुन रहे होंगे कि लगातार वर्तमान मुखिया पे आरोप लगता है कि वर्तमान मुखिया जी आप कमीशन लेने का काम करते हैं, वर्तमान मुखिया जी क्षेत्र के जनता के साथ नहीं पदाधिकारियों से के साथ मिलकर क्षेत्र का काम करते हैं, क्योंकि अगर जनता से मिलकर आप काम करेंगे तो क्षेत्र का भी विकास होगा। ये सब आरोप लगातार लगते रहा है वर्तमान में मुखिया पे। इसी तरह से हम लगातार हर एक पंचायत में पहुंच रहे हैं, पंचायत की सर्वे रिपोर्ट ले रहे हैं कि बीते 6 सालों में जो विकास किया गया है पंचायत का, आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है। हर एक पंचायत पहुंचकर पंचायत का लेखा जोखा लेने का कार्य कर रहे हैं और पंचायत में चौपाल लगाकर पंचायत की जनता से भी मिलने का कार्य कर रहे हैं कि जो विकास उनके द्वारा किया गया है वो कितना सराहनीय है। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 165 किलोमीटर की दूरी पे लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड से ग्राम पंचायत पोखरी कला से केशव सिंह की